दोस्तों तकरीबन 2-3 साल पहले मर्दान के नौजवान जिसका नाम अरबाब खिजर हयात उर्फ खान बाबा था, अचानक सोशल मीडिया पर आकर पाकिस्तानी हलक बन गया। इसका कहना था कि ये दुनिया का ताकतवर तरीन इंसान है, एक हाथ से किसी भी इंसान को ऊपर उठा सकता है, ग्रेट खली को चंद मिनट में पछाड़ सकता है, ट्रैक्टर को एक हाथ से खींच सकता है, WWE के हर रेसलर को हरा सकता है, वगैरह वगैरह। इस सब दावों की बदौलत पाकिस्तान के 2-3 बड़े न्यूज़ चैनल्स और अखबारात बाकायदा इसके इंटरव्यूज़ को पहुंचे। अपने चैनल्स की रेटिंग बढ़ाने के लिए आंखों पर पट्टी बांधकर मीडिया इस नामे निहाद हलक को पिज़राई देता रहा। इस वक्त खान बाबा के पास और खान बाबा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। आपने यहाँ तक कि सोशल मीडिया, चंद मकामी अखबारात, फेसबुक, यूट्यूब और न्यूज़ चैनल्स पर खान बाबा के गुण गाए जाने लगे। खान बाबा रातों रात सेलिब्रिटी बन गए। इन्होंने खुद को ज़्यादा मशहूर करवाने के लिए अमेरिका में होने वाले वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में शिरकत करने का फैसला किया। नवंबर 2017 में एक वीडियो सोशल मीडिया पर रिलीज़ की गई जिसमें अचानक खान बाबा हैवी वेट चैंपियनशिप में दाखिल होते हैं और 400 किलोग्राम का वजन उठाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर देते हैं। इस वीडियो क्लिप को पाकिस्तान भर में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर बड़े पैमाने पर शेयर किया जाने लगा। जगह जगह पाकिस्तानी टैलेंट को सराहा जाने लगा। इस वीडियो में साफ दिखा जा सकता है कि वीडियो किस महारत से बनाई गई, जिसमें प्रोफेशनल कमेंट्री, CNN कवरेज और हाल में बैठे ये लोग सब देखकर महजूज हो रहे हैं। नहायत अफसोस के साथ ये वीडियो 1 से 1.5 माह पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर सर्कुलेट की जाती रही। मुबारकबाद का तांता बंधा रहा। खान बाबा की मकबूलियत बढ़ती जा रही थी कि वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ने ऐलान कर दिया कि खान बाबा नाम का कोई वेट लिफ्टर कभी वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग में रजिस्टर्ड नहीं हुआ। खान बाबा का कहना था कि इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है, मगर वहां भी खान बाबा साहब मौजूद नहीं थे। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के ना इस एडिशन में, ना पिछले एडिशन में, और ना ही हमारे मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पर कोई सबूत मौजूद है कि खान बाबा कब वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में रजिस्टर्ड हुए थे। और इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे इशारे हैं और सबूत है जो खान बाबा साहब के खिलाफ जाते हैं। व्यूअर्स, अब रही बात तो इस वीडियो की, तो यही एक छोटा सा प्रूफ था जो खान बाबा साहब के पास था। मगर जब इस वीडियो का हमारे चंद प्रोफेशनल अदारों ने फोरेंसिक टेस्ट किया तो ये वीडियो भी 100% फेक करार दी गई, जिसे नहायत पेशेवराना तरीके से एडिट किया गया था और ग्रीन स्क्रीन के जरिए इसका बैकग्राउंड तब्दील किया गया था। गुज़श्ता 2-3 रोज़ से हमारे कई चैनल्स पर खान बाबा स्कैम का भांडा फोड़ा जा रहा है, लेकिन हमें इस बात पर फख्र है कि सबसे पहले हमने इस स्कैम आर्टिस्ट का सच आपको बताया था। बिलाशुबा ऐसे लोग पाकिस्तान का इमेज खराब कर रहे हैं। आखिर में अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि हम सबको झूठ, फ्रॉड और स्कैम से बचने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। उस बंदे ने बाकायदा लाखों रुपए लगा के अपना वीडियो क्लिप बनाया है जिसमें ग्राफिक्स के जरिए 2017 की चैंपियनशिप दिखाई गई है। CNN पे खबर चलती हुई नजर आ रही है, साथ कमेंट्री हो रही है। बंदा पैसे वाला है। उसने बड़े आराम से वेट उठाया, उसके बाद उसने फेंका, फिर एक शोर उठा स्टेडियम में, फिर उसने कैमरे के पास आके किया कि क्या ऐसा मुमकिन है, ये जो तुमने निशानदेही की है कि ड्रेस कोड होता है, लेकिन ड्रेस कोड से हट के भी क्या वर्ल्ड चैंपियनशिप में कोई राह गुजरता बंदा जाके कह सकता है जी साइड पे हो जाए, मैं आपको करके दिखाता हूं? ये बिल्कुल ऐसा ही उसने दावा किया।